ध्यान का अर्थ केवल लक्ष्य तक की सीमित नहीं है। ध्यान का अर्थ है लक्ष्य, और इसलिए महाराज श्री ने ऐसा लिखा है, जो जिसका ध्यान वो उसका स्थान। ये जो ध्यान जो है, तो ध्यान का सीधा सीधा अर्थ है लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब होता है जैसे धनुर्धारी अपना धनुष्य निकाल के बाण को लगाता है और अपने लक्ष्य को साधता है, वैसा अपने लक्ष्य को साधने का नाम ध्यान है, उसका नाम है लक्ष्य। तो लक्ष्य जिसका जो होगा वो वैसा बनेगा। चाहे वो अपना पूरा लक्ष्य संगीत में लेके जाएगा तो संगीतकार बनेगा, अपना पूरा लक्ष्य ध्यान में लेके जाएगा योगी बनेगा, अपना पूरा लक्ष्य प्रचार में ले जाएगा वो प्रचारक बनेगा, अपना पूरा लक्ष्य प्रबोधन में जाएगा कीर्तन प्रवचनकार होगा। आपका लक्ष्य कहाँ है, ये महत्व है। लक्ष्य कहाँ रखना चाहिए? लक्ष्य का मतलब होता है अनुसंधान। केवल ध्यान बोले तो लक्ष्य, और लक्ष्य का अर्थ क्या होता है? अनुसंधान। अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? अनुसंधान का अर्थ होता है अनु, यानी अनु और परमाणु। महाराज श्री ने एक भजन में लिखा है, चींटी से अनु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप। अनु और परमाणु जो है, अनु अपने बाल के नोक पे हजारों अणु समाते, उसका संशोधन करना, उसका नाम ध्यान। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने पंचदशी नामक ग्रंथ में लिखा है, को हम कत्मिदम जातम ओवै कर्तास्य विद्यते उपादानम किमस्ति स्वयं विचार दृश्यः। मैं कौन हूँ? को हम, मैं कौन हूँ, इसका विचार करना, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, ये पूरा जो चक्र है अपने ग्रंथ में लिखा है। शंकराचार्य जी ने अपने पूरे उम्र में 225 ग्रंथ लिखे संस्कृत के, 225। भगवान शंकराचार्य जैसे विद्वान, क्योंकि उनको भगवान ही कहते हैं, तो उन्होंने अपने पंचदशी नामक ग्रंथ में लिखा है, वो हम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इसका अनुसंधान करना ही ध्यान है, उसका नाम ध्यान है। अनुसंधान का मतलब होता है, अनु बोले तो बहुत सूक्ष्म, और उसका अनुसंधान करना। हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक लोग जो है विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान केंद्र होते हैं, वहां क्या किया जाता है? वहां अणु का संधान किया जाता है, शोधन किया जाता है, संशोधन किया जाता है, उसका नाम अनुसंधान है। यहाँ ध्यान का अर्थ है लक्ष्य, और लक्ष्य का अर्थ है अनुसंधान। अनुसंधान बोले तो खोज, खोजना। किसे खोजते आप? ध्यान ही साधना है, और जब ध्यान साधना है तो ये साधना अंदर की साधना है, बाहर की नहीं। अंदर की साधना होने से शोधन जो होगा, शोध जो होगा वो अंदर होगा। तो ध्यान की साधना जो है वो अंदर का सफर है। जैसे बाहर का सफर करते हम लोग, तो बाहर का सफर करने के लिए रास्ता होता है, गाड़ी होती है, ट्रेन होती है, हवाई जहाज होता है, ये बाहर का साधन है। मगर अंदर का साधन, अंदर की यात्रा करने के लिए ध्यान का मतलब होता है अंदर की यात्रा। अंदर की यात्रा करने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता है, उसको ढूंढो। किस रास्ते से जाएंगे? तो अंदर के रास्ते से चलेंगे हम लोग। क्या करेंगे तब अंदर जाएंगे? अंदर जाना सरल है,
अंदर जाना बहुत सरल है, मगर इससे बाहर आना बहुत कठिन है। महाभारत का अभिमन्यु जो था, उसको चक्रव्यूह कैसा भेदना ये ज्ञात था। जाते तो आता था मगर वापस नहीं आता था, इसलिए वो मारा गया। ध्यान भी वैसा ही है, क्योंकि ध्यान ये साधना जो है वो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान, धारणा और समाधि। तो 6वें नंबर पे ध्यान है। ध्यान के बाद धारणा आती है। ध्यान ये जो साधना है, ये साधना अपने अंदर की है, अंदर ढूंढो। और अंदर ढूंढने का अर्थ ही ऐसा है, महाराष्ट्र ने लिखा है, अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागरूक रहना है। अपने आत्म के चिंतन में। देखिए ध्यान का मार्ग कहाँ ले गए पूज्य महाराष्ट्री, और हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। गए ध्यान को, ध्यान का पाठ बोल दिए, बोले छुट्टी, ऐसा नहीं है। महाराज श्री ने ये जो पद लिखा है आत्मचिंतन गीत, ये क्यों लिखा? महाराज श्री तो कहते हैं अपने आत्म के चिंतन में आत्मा का चिंतन करिए। शास्त्र तो ऐसा कहता है कि आत्मा का चिंतन ही नहीं होता।